नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरपाल यादव। गुरु हो तो द्रोणाचार्य जैसा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भगवत गीता के प्रिंसिपल्स जो उसमें स्क्रिप्ट हैं उनके माध्यम से महाभारत की एक छोटी सी कहानी आपको सिखाना चाह रहे हैं कि टीचर से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर निष्काम कर्मियों की भावना होना बहुत जरूरी है। जो लोग सैलरी के लिए पढ़ाते हैं वो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं पाते, लेकिन जिनकी सैलरी तो आनी है पढ़ाने की, लेकिन वो निष्काम कर्मियों की भावना केवल अपने कर्म को ध्यान में रख करके बच्चों को पढ़ाएं तो अद्भुत कहानी होती है। यही कहानी यदि महाभारत सीख ले गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, तो गुरु द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिताजी द्रुपद और द्रोणाचार्य की भयानक दुश्मनी चल रही थी। एक दूसरे से इतने खिलाफ थे कि बस नहीं चलता था कि द्रुपद द्रोणाचार्य की हत्या कर देते। द्रुपद सोचते थे कि द्रोणाचार्य मेरे दुश्मन है, लेकिन द्रुपद द्रोणाचार्य से कभी नहीं लड़ सकते थे। बहुत बड़े धनुर्धर थे द्रोणाचार्य। एक बार द्रुपद ने सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे द्रोणाचार्य से जीतना है, और इसी कारण बस दुश्मनी के चलते द्रुपद ने एक हवन यज्ञ किया। और हवन यज्ञ में यूं कह सकते हो कि उन्होंने एक वरदान मांगा भगवान से कि मेरे को इस हवन करने का एक मेरे को वरदान मिले कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो, एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दे। उस समय पूरे अखंड भारत में और पूरे अखंड साम्राज्य में केवल द्रोणाचार्य ऐसे गुरु थे जिनको धनुर्विद्या की सारी कलाएं आती थी। और उस समय द्रुपद इसी चीज से डरते थे, और उन्होंने कहा कि यदि द्रोणाचार्य को मारना है तो मैं तो नहीं मार पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी करूं कि द्रोणाचार्य की हत्या भी हो जाए और मुझे विजय माना मत, यानी कि मैं उनसे जीत भी जाऊं। उन्होंने एक हवन किया और उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति की। धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। द्रुपद के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई थे और उन्होंने वरदान में मांगा था धृष्टद्युम्न को, तो यह पहले से ही क्लियर हो चुका था कि धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य की हत्या करेगा। ये होने के बावजूद भी जैसे जैसे धृष्टद्युम्न बड़ा हुआ और शिक्षा का समय आया, उस समय गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। उस समय की शिक्षा कुछ ऐसी थी कि गुरुकुल के माध्यम से सिखाया जाता था। और धृष्टद्युम्न जब सीखने लगे तो उनको पता लगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी बदलती चली गई, उनका इंटरेस्ट धनुर्विद्या में आता चला गया, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं धनुर्विद्या किससे जाकर के सीखूं और उसमें मुझे माहिर होना है। अंत में समय ऐसा आया कि धृष्टद्युम्न खुद द्रोणाचार्य के पास चले गए कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं, संपूर्ण तरीके से आपको अर्पित करना है, मुझे धनुर्विद्या सिखाओ। केयरफुली गाइस, ध्यान से सुनो। द्रोणाचार्य जानते हैं कि धृष्टद्युम्न मेरी हत्या करेगा। द्रुपद ने इसे पैदा ही इसलिए किया कि ये मेरी हत्या करेगा, और आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि धृष्टद्युम्न स्वयं आया है अपने आप को समर्पित करने के लिए कि मुझे धनुर्विद्या सिखाओ। और वो एक ऐसी जगह कि कोई अपने दरवाजे पे आए तो खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ये उसी एक्टिविटी को समझ करके द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न की बात को मान लिया और उनसे कहा कि तुम्हें धनुर्विद्या हम सिखाएंगे, और धनुर्विद्या की सारी कलाएं उसे सिखाई। धृष्टद्युम्न को जब सारी कलाएं उन्होंने सिखाई धनुर्विद्या की, आने वाले समय में जब महाभारत युद्ध का गठन हुआ, जिस समय दो भागों में डिवाइड हो गए कौरव और पांडव, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे, वो घमंड दुर्योधन का खींच करके ले गया कि सारे कौरव अलग हो गए, और वो निष्काम कर्मियों की भावना उसके अंदर से मर गई। वो केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यही उसके विनाश का कारण बना। और जब महाभारत का शुरू होने के लिए जा रहा था युद्ध, तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपशब्द बोलने चालू कर दिया। वो कहता है कि सुनो द्रोणाचार्य जी, ये तुम्हारी काली करतूत है कि तुमने धृष्टद्युम्न को ये जानते हुए कि वो तुम्हारी हत्या करेगा और तुमने उसे युद्ध कला में माहिर कर दिया। अब देखो वो तुम्हारा सिखाया हुआ सामने युद्ध करने के लिए आया है, हमें और तुमको मारने के लिए आया है। तुमने उसे सिखाया और वो तुम्हें मारने के लिए आया है। ये कड़वे शब्द जब दुर्योधन बोलने लगा द्रोणाचार्य से, तो द्रोणाचार्य का हृदय विदीर्ण हो गया और वो कुछ बोल ही नहीं पाए। जबकि दुर्योधन को ये सब नहीं पूछना चाहिए था, ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। उसको पूछना चाहिए था कि द्रोणाचार्य गुरुदेव, अब गलती तो हो ही गई, आपने सिखा तो दिया ही है, अब तो वो पूरी धनुर्विद्या में माहिर है और सारी कलाओं से परे हो चुका है वो, अब वो हमारे सामने खड़ा है। अब गुरुदेव कृपया मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी कला रह गई
उसे सिखाने में जिससे हम उससे जीत सकते हैं। लेकिन दुर्योधन ने ये सब नहीं किया। घमंड में चकनाचूर वो द्रोणाचार्य से कह रहा है कि देखो तुम्हारा सिखाया हुआ हमें मारने के लिए आया है, वो मारने के लिए खड़ा है हम सबको। लेकिन धन्य थे वो द्रोणाचार्य। मेरे कहने का उद्देश्य ये है इस वीडियो को बनाने का, मैं कहना चाहता हूं ये कि जितने भी टीचर्स लोग, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, प्राइमरी स्कूल हो, गवर्नमेंट का स्कूल हो, या फिर हो सीबीएसई, यदि बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उस समय कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लाना चाहिए कि मेरी 1 तारीख को सैलरी आएगी, 1 तारीख को सैलरी आएगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं पढ़ाऊं या कम पढ़ाऊं या मैं ज्यादा पढ़ाऊं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो सैलरी आनी। जहां ये सोच लिया आपका गेम ओवर। आप फिर कोई वो शिक्षित पुरुष नहीं है, आप गुरु कहलाने के लायक नहीं है। यदि आप सच्चे गुरु हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो निष्काम कर्मियों की भावना से पढ़ाइए। ये सोचिए कि यदि मेरी सैलरी लेट भी आती है तो मेरा फोकस केवल उस पैसे पर न रहे। इसी को निष्काम कर्मियों की भावना से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। आज के लगभग 5250 वर्ष पूर्व जब महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के समय भगवत गीता के माध्यम से जब अर्जुन को सिखाया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे थे कि अपने कर्म पर ध्यान दो। आपके हिस्से में कर्म आता है, आप अपने हिस्से का काम पूरा करो, उसका फल मिले न मिले ये बाद की बात है, आप कर्म पर ध्यान दो। और स्थित प्रज्ञ पुरुष के माध्यम से अर्जुन को सिखाया था कि स्थित प्रज्ञ इंसान है क्या। वो स्थित प्रज्ञ इंसान पुरुष है जो टीचर्स स्टूडेंट्स को उसके ज्ञान और अपना एक लक्ष्य बना करके, एक माइलस्टोन बना करके आगे बढ़ रहा है। वो सोच रहा है, उसका विजन क्लियर है कि मेरे को स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है। ऐसा टीचर महान पुरुष होता है। इसे स्थित प्रज्ञ इंसान कह सकते हो, बिल्कुल निसंकोच इसे स्थित प्रज्ञ इंसान कह सकते हो, क्योंकि वो धनुर्धर है जो निष्काम कर्मियों की भावना से सिखा रहा है, जो अपना लॉस भी झेलने के लिए तैयार है। वो इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने कामों को पेंडिंग में छोड़ करके जब पढ़ाने के लिए बैठता है तो सिर्फ वो पढ़ाता है, बाकी उसके दिमाग में कुछ नहीं होता। वो लेजर साफ फोकस होना बहुत जरूरी है। और टीचर्स ही ना महान गुरु हैं। आने वाले समय में ना ये स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योर निकलेंगे न्यू जनरेशन के, यही आकर के देश को बदलेंगे। वो यूपीएससी भी क्लियर करेंगे, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े महान योद्धा भी बनेंगे, वो एयरक्राफ्ट भी उड़ाएंगे। लड़कियों के अंदर, बच्चियों के अंदर वो साहस पैदा होगा जब वो आंतरिक भावनाओं से टीचर पढ़ाता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। जब निष्काम कर्मियों की भावना से इंसान पढ़ाता है, जब टीचर पढ़ाता है तो वो कहा जाता है टीचर प्रेनियर। उससे बड़ा फिर धनुर्धर कोई नहीं। उसका सिखाया हुआ स्टूडेंट को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं और वो हेल्प करता है अपने उन सारे विद्यार्थियों के वो गोल बनाने में कि गोल स्टूडेंट कैसे बनाए और वो कहां पहुंचे। ये मैं आपको अगली वीडियो में आकर के दूंगा कि गोल कैसे बनाए, उसे अचीव कैसे करें। थोड़ी सी नॉलेज हम उसके बारे में दे देते हैं कि टीचर को गोल, जैसे स्टूडेंट को गोल बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएगा, फिर गोल को अचीव करने के लिए वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं अगली वीडियो के लिए कि जब स्टूडेंट अपना गोल बनाए तो गोल किस तरीके से बनाया जाता है, आपको पता है किस तरीके से बनाया जाता है? तो आप सुनो। गोल बनाने के लिए पहले अपनी रियलिटी पे ध्यान देना होता है कि स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, उसका पहला माइलस्टोन साल या 2 साल की जो गोल है वो केवल पढ़ाई है, वो लर्निंग है। वो गोल बनाता है इस तरीके से है कि इस साल उसके नंबर आए 45%, ये उसकी रियलिटी है प्रेजेंट में 45%। उसका गोल क्या है कि मेरे को 90% पे जाना है। गोल ऐसे ही बनता भैया, आपके 45% आपके एग्जाम में आए हैं नंबर और आप सोच रहे हो कि मेरा 90% जाए, तो गोल ऐसे ही बनता है। पहले अपनी रियलिटी, आप हो कहां, यानी कि 45% जाना कहां है, ये मेरा गोल है। कितना? 90% पहुंचना। कब तक पहुंचना है? बोर्ड की परीक्षा तक पहुंचना है या नेक्स्ट ईयर की बोर्ड की परीक्षा तक पहुंचना है 90%। अब यही रीजन है, अभी आप कहां हो 45%, जाना कहां है 90%। कैसे जाओगे, इस कैसे जाओगे में ही पूरी स्ट्रेटेजी छिपी हुई है। अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।